स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हम किस विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम आज हम एक ऐसी भर्ती पर चर्चा करेंगे जिसमें ना तो कोई परीक्षा होती है और ना ही कोई इंटरव्यू, और इसमें आप सीधे नौकरी पा सकते हो। और यह है एक केंद्र सरकार की भर्ती है। इसका नाम है इंडिया पोस्ट GDS भर्ती, जो निकलती है पोस्ट ऑफिस में। किस में निकलती है? पोस्ट ऑफिस में। तो यह है GDS यानी कि ग्रामीण डाक सेवक। गांव में जो पोस्ट ऑफिस होते हैं उनमें जो कर्मचारी काम करते हैं वो होते हैं GDS। तो ये भर्ती होती है ग्रामीण डाक सेवक की, और ये होती है केंद्र सरकार की नौकरी। केंद्र सरकार की ये जॉब होती है। और और ये प्रत्येक वर्ष निकलती है, प्रत्येक वर्ष। पहले ये 2 साल में निकलती थी, लेकिन 2021 के बाद में प्रत्येक वर्ष निकलती है। प्रत्येक वर्ष निकलने लगी। पिछले साल ही निकली थी। पिछले साल ये निकली थी जुलाई 2023 में। और इस बार उम्मीद है इस बार भी शायद ये निकलेगी, शायद जुलाई 2024 तक। जुलाई 2024 तक। अब आपने ये तो देख लिया कि ये किसके साथ संबंधित होती है और ये प्रत्येक वर्ष निकलती है। लेकिन इसके चयन का आधार क्या रहता है? तो इसके चयन का जो आधार रहता है, चयन का आधार वो रहता है 10वीं की परसेंटेज। 10वीं क्लास की परसेंटेज के आधार पर यह वैकेंसी निकलती है। यानी कि जिसकी जितनी ज़्यादा परसेंटेज होती है उसको ज़्यादा चांस रहता है, ज़्यादा चांस रहता है। और यह कोई फेक भर्ती नहीं है, फेक नहीं है, ये एकदम रियल भर्ती है, रियल है। तो हम इसकी वेबसाइट पे देखेंगे, वेबसाइट देखेंगे अभी। वेबसाइट का नाम है इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन। तो उस पर देखेंगे अपने पिछले साल जो भर्ती आई, पिछले साल की का नोटिफिकेशन और उसकी कितनी वैकेंट सीट थी। तो हम चलते हैं इसके वेबसाइट पर। तो हम आ गए हैं क्रोम ब्राउज़र पर, और हम यहाँ लिखेंगे इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन, और इस पर क्लिक करेंगे। तो ये फर्स्ट नंबर की नहीं है, इससे नीचे वाली इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन लिखा हुआ है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इस पर देखेंगे ये इसका ऑफिशियल साइट है, और इसमें लिखा हुआ है, इधर नोटिफिकेशन लिखा हुआ है स्टेज फर्स्ट में लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन करना। ऑप्शन 2 दे रखा है, स्टेज 2 दे रखी है अप्लाई ऑनलाइन, फीस पेमेंट और कैंडिडेट ग्रीवेंस। तो इसके अंदर देख लेते हैं अपन नोटिफिकेशन। तो इसमें ऑप्शन 1 दे रखा है डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब इसमें देख लेंगे अपन पिछले साल जो भर्ती आई है वो कब आई है। तो इसमें दे रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भर्ती है, यानी केंद्र सरकार की। इसकी है केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार की है। और ये निकली है 31/7/2023 को। तो इसमें दे रखा है रजिस्ट्रेशन नहीं, पिछले बार की है। ये तो पिछले बार की है, इसमें सारी डिटेल दे रखी है फॉर्म भरने की। तो इस बार भी जब आएगी, और ये दे रखा है इसमें इसके अंदर होती है 2 पोस्ट। कितनी पोस्ट होती है? 2 पोस्ट होती है इसके अंदर। एक तो BPM होती है, इसको बोलते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर, ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसकी सैलरी लगभग 12,000 से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये शुरुआत में लगभग 18,000 के आसपास मिलती है। और एक होती है ABPM, इसको बोलते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ये BPM के नीचे कार्य करता है, और इसकी सैलरी लगभग होती है शुरू में 10,000 दे रखी है, लेकिन इसकी आसपास मिलती है 14.5 या 15 के आसपास हो जाती है, ये पत्ते वगैरह जुड़ के। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट थी, और इस पर जो दे रखा है तो हमने देख लिया। अब एक वैकेंट पोस्ट कितनी रहती है वो हम देख लेते हैं। तो इसमें बैक में आएंगे अपन, और सर्किल वाइज पोस्ट नोटिफाइड इस पर क्लिक करेंगे। तो इसमें देखते हैं अपन, ये इस प्रकार का एक इंटरफेस होता है। इसके अंदर प्रत्येक स्टेट में जो वैकेंसी निकलती है वो लिखी होती है। तो जैसे आंध्र प्रदेश में
497 अनरिजर्व यानी कि जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 152, एससी के लिए 144, एसटी के लिए 66 और ईडब्ल्यूएस के लिए 168 और पीडब्ल्यूडी के लिए 5 और पीडब्ल्यूडी बी के लिए 13, पीडब्ल्यूडी सी के लिए। इस प्रकार ये कुल वैकेंसी है। कितनी है ये? पिछले साल के लिए थी ये, तो पिछले साल की थी, तो ये कुल वैकेंसी इसमें 1058 है जैसे। तो ऐसे अलग अलग स्टेट के लिए ये रहती है। तो ये थी दोस्तों, ये तो सीटों का वर्गीकरण है। आप इस बार ये भर्ती आने की पूरी उम्मीद है कि जुलाई तक आपको देखने को मिल सकती है। और ये 1500 में नहीं आती, ये लगभग आती है 20,000, 30,000, पूरे पूरे भारत में 40,000 ऐसे पदों पर यह भर्ती संपन्न होती है। अब इसको फॉर्म कौन कौन भर सकता है? फॉर्म भर सकता है जिसने 10वीं पास कर रखी हो और 18 वर्ष की उम्र हो। जिसने 18 वर्ष की उम्र पार कर ली हो वो इसको फॉर्म भर सकता है। 18 वर्ष हो वही इस फॉर्म को भर सकता है। जीडीएस गांव में जो पोस्ट ऑफिस होते हैं उसमें ये वैकेंसी है और इसमें ऐसा कोई भारी वर्कलोड नहीं होता। ये 4 घंटे की जॉब होती है। 4 घंटे की जॉब होती है। फील्ड वर्क होता है। बीपीएम और एबीपीएम का जो 2 पोस्ट है, तो एबीपीएम का फील्ड वर्क होता है, जैसे जो भी डाक आती है उनको बांटने का, और एबीपीएम का मतलब बीपीएम का कार्य होता है पोस्ट ऑफिस में रहना और पैसे वगैरह जो भी पोस्ट ऑफिस का नॉर्मल काम होता है वो काम करना। यदि आप चाहते हो कि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप नीचे ज़रूर लिखें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और जिसकी अच्छी परसेंटेज है वो इस भर्ती का फॉर्म भर सकता है। लेकिन आएगी तब आप, जब भी ये भर्ती आएगी आपको अपडेट किया जाएगा। और ऐसी अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूट्यूब चैनल को आर के विथ एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आते तुरंत पता चल जाए। और यदि आप राजस्थान में किसी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान जीके की क्लासों का आनंद ले सकते हैं और यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें जो किसी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी थोड़ा सीरियस होकर कर रहे हैं, तो उसके पास ही चैनल को शेयर जरूर कर दें। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल पर बने रहें और बेल का आइकन जरूर प्रेस करके जाएं। बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आते ही आपको तुरंत पता चल जाए। बीपीएम की और एबीपीएम की सैलरी मैंने आपको बताई थी। लगभग बीपीएम की तो 18,000 के आसपास होती है और एबीपीएम की जो सैलरी होती है वो होती है लगभग 14,500 के आसपास। तो बढ़िया सैलरी है और इसमें ज़्यादा कोई वर्कलोड है नहीं। 4 घंटे का काम होता है जिसको आप आराम से कर सकते हो। और ये भर्ती पिछले साल तो जुलाई 2023 में थी और इस बार भी शायद 2024 में आने की इसकी पूरी संभावना है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहें।